आप अनंत श्री से बहुत लंबे समय से जुड़ी हैं। जी। बहुत साल हो गए आपको जुड़े। तो आप अपना अनुभव और अपनी यात्रा के बारे में सब लोगों के लिए कुछ बताएंगी? हाँ, काफ़ी साल हो गए जब मैं पहली बार अनंत श्री से मिली, और पहली ही मुलाकात में मैं बहुत प्रभावित हुई, इसलिए कि पहले बार में उन्होंने मेडिटेशन कराया, और मेडिटेशन के बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ के मुझे समझ तो चीज़ें आने लगी थी, तो प्रश्न नहीं उठते थे मेरे दिमाग में, लेकिन कहीं ये लगता था कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ ऐसा है जो कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, जो कहीं हमको रोक रहा है। तो आगे कोई रास्ता नहीं दिखता था, लगता था सब पता है। जब कुछ और पढ़ते थे तो सब पढ़ा हुआ ही लगता था, सब समझा हुआ ही लगता था, लेकिन कहीं हम रुके हुए हैं ऐसा भी लगता था। तो पहली बार मेडिटेशन कराया तो हमको अच्छा तो लगा, प्रभावित भी हुई, व्यक्तित्व भी सरल और सुंदर था, तो उसमें तो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने जब आना शुरू किया तब मुझे चीज़ों के वो चीज़ें रहते हुए ही, वो ज्ञान रहते हुए भी, ऐसा नहीं है कि वो उसको कुछ काट के अलग हुआ, उसके ऊपर भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है, जो कि शब्दों में या किताबों में इशारे किए गए हैं, लेकिन उनकी समझ, कुछ एक गहरी समझ में गहराई आई। चीज़ों में क्या चीज़ व्यर्थ है वो भी समझ में आया। जैसे हम आए थे यहाँ तो हम इस सोच से आए थे कि मुझे कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि करनी है और ये चीज़ पहुँचना है, ये करना है, तो उस इरादे से तो हम आए थे यहाँ, और मुझे लग रहा था कि हाँ यहाँ पर रहेंगे तो ये सब होगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि उपलब्धि वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो तो हॉरिजॉन्टल जर्नी के, आप एक चीज, एक बदलाव से आप दूसरे बदलाव पे पहुंच गए, दूसरे से तीसरे पे बदल। तो हमको एक पहली बार ये पता चला कि एक वर्टिकल जर्नी भी होती है। इन सब के बावजूद कुछ ऐसा है जो कि कॉमन है, चाहे आप स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं या नहीं है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। तो वो चीज फिर मुझे उस चीज का एहसास हुआ, और उससे बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं जो शब्दों में नहीं बताई जा पा रही थी, लेकिन वो मतलब कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, एक साधक को रोकती हैं, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में क्लैरिटी आई कि ये चीज क्यों इसलिए कही गई है और इसके आगे क्या चीज है। तो पहले से कोई विरोध भी नहीं रहा, जो पहले जाना वो भी ठीक था, लेकिन उसके आगे भी कोई कदम है, उसके आगे भी कुछ अनजाने रास्ते हैं, कुछ चीजें हैं जिसका कि आप शब्दों में ऐसे नहीं बता सकते कि यहाँ से यहाँ चले जाना है, लेकिन फिर भी आपकी एक अंदर से समझ गहरी होती जाती है, और जैसे जैसे गहरी समझ होती जाती है आपके अंदर स्थिरता आती जाती है, आपकी दौड़ खत्म हो जाती है, अब कहीं जाना नहीं है, जो हम हैं जैसे चल रहा है वैसे उसका एक्सेप्टेंस होता चला जाता है। इसमें यह भी है कि कुछ आर्टिफिशियल नहीं आता है, क्योंकि अगर अच्छा समय आया तो एंजॉय भी करते हैं, कुछ कष्ट आए तो उसका रोना और दुख भी आता है, लेकिन उन सब के पीछे एक धारा समझ में आई कि जो हमारा शायद वही असली स्वरूप है, जिसमें कि एक स्थिरता बनी हुई है। उस चीज को समझते समझते ये आया कि अब कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ पूछना नहीं है, बस प्रेजेंट मोमेंट जैसे जैसे मूव हो रहा है वैसे वैसे उसके साथ चलना है और उसको स्वीकार करना है। तो कोई अब टारगेट नहीं रह गया, कोई ये उपलब्धि करनी है वो उपलब्धि करनी है, अब कुछ नहीं रह गया। दूसरे एक और चीज है कि क्योंकि वो सब चला गया तो मन हल्का हो गया, शरीर हल्का हो गया, और फिर हम प्रेजेंट को एंजॉय करने लगे। नहीं तो सारी टेंशन ये होती थी कि अब ये क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा, तो आदमी फंसा रहता है। तो वो सारी चीजें जब क्लियर हुई तो मेरे लिए जीवन बहुत सहज हो गया। और उतार चढ़ाव जैसे सबकी जिंदगी में आते हैं तो मेरी जिंदगी में भी आ रहे हैं, आते रहेंगे शायद, क्योंकि ड्युअलिटी पे टिकी हुई है दुनिया, तो फिर वो सब तो होगा। लेकिन एक अंदर से सुकून है, एक अंदर से शांति है, और कहीं अब कोई खोज नहीं रह गई है। बस ये है कि सब चीज के साथ चलना है। एनलाइटनमेंट क्या है, इसके भी बड़ी मेरे मन में कंफ्यूजन्स थे, तो वो भी कंफ्यूजन्स जाते रहे। और बड़ी सुंदर सी जब दीक्षा में मुझे नाम दिया गया प्रतीक्षा, तो मुझे ये चीज भी बड़ी सुंदर लगी कि ये पूरा जीवन ही प्रतीक्षा है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई चीज प्रतीक्षा करेंगे तो आ ही जाएगी,
वो जो होना है वो हो रहा है, और वो मतलब यू आर कंप्लीट नाउ एंड हियर विथ वॉट एवर वे यू आर। तो वो एक्सेप्टेंस आ गई। उससे मुझे लगता है कि हम साथ में चल रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, एक लीला का पार्ट बने हुए हैं, और वो हमारे लिए बहुत सेटिस्फाइंग है। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। आप आनंद श्री के बुक में भी काम करती हैं, बुक्स वगैरह उसमें जी। तो आपको कैसा लगता है, और क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे उस पर, कि उनके साथ काम करके कैसा लगता है आपको? उनके साथ काम करके मैं इस बात को, सबसे पहले तो मुझे ये महसूस हुआ कि वो आपको पूरी फ्रीडम देते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी खुद निकालें। उन्होंने कोई नियम नहीं बांध रखे हैं कि आप इस चीज को ऐसे करिए, इस चीज को ऐसे करिए, इस चीज को ऐसे करिए। आपको पूरी सुविधा है, और सुविधा होने से ये सुविधा है कि आप अपने काम को अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने तरीके से करिए। और ये जब फ्रीडम होती है तो आपके माइंड पे कोई टेंशन नहीं होता कि अच्छा हम ऐसा करेंगे तो बिगड़ जाएगा, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब मैं किताब पे काम कर रही थी तो वो जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, उसका मैटर बहुत अच्छा लगा। तो ये मैं ही आगे आई, मैंने कहा इसको तो प्रिंट होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हें करना है करो। और जो मुझे करना था मैं करती गई, बीच बीच में पूछना भी चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, कर रही हो तो करते रहो, और एक किताब बन गई। तो मेरा जो भी काम हो रहा है वो काम जैसा नहीं है, वो दिखता है काम जैसा, लेकिन वो काम नहीं है, वो मेरे लिए एक जॉय है। मैं उसको एंजॉय करती हूँ उसको करने में, और उसको करने में क्योंकि एंजॉय करती हूँ तो मुझे कहीं भी कोई ये नहीं लगता है कि कोई टसल हो रही हो, कुछ हमें बड़ा स्ट्रगल करना हो, या मुझे ये कहना है कि मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए। ऐसा कुछ मैंने कभी मेहनत नहीं किया, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है और मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकती कि मैंने ये किया तो मुझे बहुत मतलब क्रेडिट मिल रहा है, वाली बात नहीं है। इट इज माई एंजॉयमेंट, इट इज माई प्लेजर, और वो चल रहा है, और जैसे अस्तित्व कराता जा रहा है हम करते चले जा रहे हैं। और सबसे अच्छी ये बात है कि जो हम कर रहे हैं उसका एक्सेप्टेंस भी है, तो हमको इस बात की भी खुशी होती है कि चलो जो हो रहा है कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है इस लीला में, मेरा भी एक रोल चल रहा है। तो इसको मैं एंजॉय ज़्यादा कर रही हूँ। इसको मैं काम तो नहीं बोलूँगी, इसको कहूँगी कि ये एक ब्लेसिंग है मेरे जीवन में कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि जिस चीज़ को मैं कर सकती थी उसको करने का मौका मिल रहा है, तो वो सेटिस्फाइंग भी है। और अनंत श्री के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अनंत श्री के एक गुरु के बारे में क्या कहना चाहिए मुझे तो नहीं पता, और गुरु को कैसा होना चाहिए ये भी हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, जैसी धारणाएं हमने बना रखी थी पहले कि अच्छा गुरु ऐसा होता है, उससे बात नहीं कर सकते, उससे संभल के रहना चाहिए, उससे ये गड़बड़ ना हो जाए, वो सारी तो अब यहाँ पर हट गया है। मुझे पता है कि अगर हम गलती भी करते हैं तो वो उनको पता है, और पता है, और वो ये भी जानते हैं कि इंसान है तो वो उस तरह से कर सकता है। तो उसमें उनको बहुत कभी आश्चर्य नहीं होगा अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया भी। और वैसे तो जान के तो कोई गड़बड़ करेगा नहीं, लेकिन अगर होता भी है तो मुझे ये भी परेशानी दिमाग से जा चुकी है कि मुझे ऐसे रहना है या ये करना है। मुझे ये है कि ठीक है, अपने नेचुरल वे में रहो, जो इंसान जैसा बना है, जैसे तरीके से उसको मतलब अस्तित्व लाया है, वो उसी तरह से ही रह पाएगा। अगर हम कोशिश भी करें कि नहीं हमें ऐसा होना है, तो हम जानते हैं वो ज्यादा दूर चल नहीं पाएगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियलिटी आ जाएगी, और आर्टिफिशियल चीजें हम जब करने की कोशिश करेंगे तो वो कितनी दूर तक ले जाएंगी। मुझे हम जो है हम जो है जैसा हम कर सकते हैं, जैसा मेरा स्वभाव, दूसरे की नकल नहीं कर सकते। मतलब इनफैक्ट यहाँ आने के बाद एक चीज और क्लियर हो गई कि जो कंपैरिजन वर्ड है वो इटसेल्फ इज मीनिंगलेस, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और जब कंपैरिजन से जितनी चीजें भी उगती हैं या निकलती हैं, फिर जब कंपैरिजन का महत्व नहीं है तो उससे जो चीजें भी निकल रही हैं वो भी व्यर्थ हो गई, उनका कोई व्यर्थ ही नहीं है। हर इंडिविजुअल, जैसा कि अनंत श्री कहते भी हैं कि भाई वो अपने में कंप्लीट है, वो उसमें कोई चेंज आप लाने की कोशिश ना करें। अस्तित्व जैसे जैसे उसको चेंज लाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी में चेंज नहीं होता या मुझ में चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो एफर्टलेस था, उसमें मैंने कोई कोशिश नहीं की कि मैं अपने को ये कर लूँ या ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ। धीरे धीरे कुछ कुछ बदलाव होते गए, जिंदगी जैसे जैसे चलती गई, चीजें हमारे जीवन में भी बदली, हमारी धारणाएं, हमारी समझ जैसे जैसे विकसित होती गई,
वैसे वैसे हमारे एक्सेप्टेंस पावर भी बढ़ती गई कि अच्छा अस्तित्व ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। पहले लगता था नहीं यही ठीक है। अब पहले की जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि बड़ी दृष्टि में विराटता आती जाती है, तो सब चीज स्वीकार, अच्छा ऐसा भी होता है, पहले बड़ा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता अच्छा है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो चीजें पहले कभी परेशान करती थी, अब उनकी क्योंकि समझ आ गई है तो वो दिखती तो है, क्योंकि हैं तो वो दिखती हैं, लेकिन अब उनसे कोई परेशानी नहीं है, उनसे कोई उलझन नहीं है। और अगर कभी परेशानी आती भी है तो वो परेशानी है हम दूर खड़े होकर देख पाते हैं कि ये परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे माइंड बॉडी की ये कंडीशनिंग है, तो हमें ये इस तरह की परेशानी हमको महसूस हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि ये ट्रांजिटरी है, ये हमारी कंडीशनिंग की वजह से, तो उसका एक्सेप्टेंस भी आ जाता है। कोई परेशानी लग रही है तो अब परेशानी में परेशान नहीं होते, परेशानी से परेशान नहीं होते हैं, परेशानी है ठीक है तो है। तो वो धीरे धीरे इन सब चीजों की शांति आ गई है, तो कोई बेचैनी नहीं है, कोई चीजें नहीं है। और जो चीजें आती भी हैं तो वो मुझे कभी कभी लगता है ये बॉडी माइंड की ऐसी कंडीशनिंग है इसलिए ऐसी आ रही है, धीरे धीरे वो चली भी जाती हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है तो कुछ और नया खुल जाता है, कोई और नया पन्ना खुलता है, कुछ और नई बात समझ में आती है। लेकिन हाँ ठीक है, जब तक नहीं समझ में आती तब तक उसमें थोड़ी उलझन भी बनी रहती है, लेकिन फिर लगता है अच्छा चलो ये। तो ऐसे लगता है जैसे कि एक यात्रा की और सामने बड़ा सा पहाड़ दिख गया, अब लगता है अब इसके आगे कुछ यात्रा होगी भी कि नहीं होगी, फिर देखते हैं कि एक वही पतला सा रास्ता है और फिर से चढ़ रहे हैं। तो वो कुछ ना कुछ गोल गोल घूमता रहता है और वो बहुत सुंदर है और वो अंदर से मुझे बहुत शांत करता है और अच्छा लगता है। और मुझे अनंत से मतलब पता नहीं मैं उसको शब्द में व्यक्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उनके साथ काम करना, उनके साथ चलना, उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है।